कितनी देर होगी। चलिए, इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि परेड ग्राउंड के पास में पानी की टंकी में दो बेरोजगार युवा चढ़ गए हैं और नीचे दर्शकों की भीड़ लग गई है, क्योंकि दो बेरोजगार इस समय ऊपर चढ़ गए हैं। ऊपर से वह नारे लगा रहे हैं, नीचे से कुछ नारे लग रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्यों चढ़े हुए हैं, क्या मंशा है, क्या कारण है, वो जानने के लिए। लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस समय मैं आपको परेड ग्राउंड राजधानी देहरादून के बिल्कुल बगल से दिखा रहा हूं, जहां दो युवा पानी की टंकी पर चढ़ गए। मैं आप लोगों को बता दूं, वो जो पानी की टंकी है उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जगह जगह से वो टूटी फूटी नजर आ रही है, तो बड़ा रिस्की है। और अभी वो उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उससे भी ज्यादा रिस्की है। तो रिस्क यहाँ पे लिया है, और रिस्क क्यों लिया है इन्होंने, आखिर ये चढ़े क्यों है टंकी के ऊपर, वो भी आपको दिखाऊंगा इस समय। तो नीचे पुलिस के जवान तैनात हैं और अब देखना है कि क्या होता है। ऊपर बेरोजगार, नीचे पुलिस। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बेरोजगार युवा शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो आखिर टंकी पे चढ़ने की नौबत क्यों आन पड़ी है। चलिए ढूंढते हैं किसी को, कुछ बेरोजगार यहाँ पे मिलेंगे। हालांकि वो भाई काम तो इस समय आप देखिएगा, इस समय बहुत सारे के लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। चलिए इनके पास में चलते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। गुरुजी थोड़ा आ जाएं, तुम इधर आ जाओ। चलिए, एक और बेरोजगार युवा मिले हैं जी, आज क्यों चढ़े हैं युवा टंकी पे। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी आवाज को इतनी बुलंद करने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि पानी की टंकी पे क्यों चढ़े हैं। कारण यही है, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि पानी से वायरल हो रहा है, तो ये युवा कहते हैं कि हम आज पानी की टंकी साफ करते हैं, कल से जो है वायरल भी बंद हो जाएगा। परंतु इन साथियों ने ऐसा कदम भी उठाया है उत्तराखंड के युवाओं के हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए। किसी कोई राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति नहीं है। धामी जी सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस ने इनको खड़े किए हैं। परसों आपने बाइट में सुना होगा कि कह रहे हैं कि कांग्रेस इनका सपोर्ट कर रही है। मैं आज भी धामी सरकार को कहता हूं कि ये कांग्रेस से सपोर्ट करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथी नहीं। ये चढ़े क्या है, मांग क्या है, कुछ बताया। देखिए, मांग तो वही है। आपने देखा होगा कि धरना स्थल एकता बिहार में 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी ऊर्जा विभाग की मांगों का डटकर बैठे हैं भूख हड़ताल पर। आज ही आपने देखा होगा कि भाई सुमित आर्य जी की जब तबियत बिगड़ी तो आज कोरोनेशन हॉस्पिटल में जो है एडमिट करना पड़ा। भाई सचिन पुरोहित जी बैठे हैं भूख हड़ताल पर, 9 दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं साथी। परंतु धामी सरकार जी के अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वहां पर सूद लेने को नहीं आ रहे हैं। और अभी मैं आपको ये भी संज्ञान में मामला देता हूं कि आप देख रहे होंगे कि ये पानी की टंकी पे क्यों चढ़े हैं। पुलिस भर्ती आपने देखी होगी, 8 सालों बाद आई है, परंतु कुछ राज्यों में उन पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा जो है 3 से 4 साल तक बढ़ाई गई है। क्या एक ऐसा ही उत्तराखंड एक राज्य बचा है जिसमें जो है उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जा रही है? क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? ये धामी जी की कूटनीति के कारण नहीं बढ़ाई जा रही। और इसमें अन्य भी विज्ञप्तियों के लिए हम मांग कर रहे हैं। जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां आई है उसमें भी उम्र सीमा बढ़ाई है। ऊर्जा विभाग में 8 साल से अभी तक जो है विज्ञप्तियां नहीं आई है। आपने सिविल विभाग में जो है विज्ञप्तियां निकाली है। जो फीडर है इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? डिप्लोमा डिग्रियां ली है, कहाँ जाएंगे वो बच्चे? असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आपने एपीआई लागू किया है, क्यों किया है? आप फर्जी इंटरव्यू करा रहे हैं। इंटरव्यू में कोई वीडियोग्राफिंग नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने चहेतों को इंटरव्यू में जो है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं। किस कारण आप इस प्रकार से ये गलत नीतियों को अपना रहे हैं? मैं कहता हूं धामी जी से कि आप अच्छी नीतियां लाएं और युवाओं के प्रति जागरूक रहें और युवाओं के हक हकूक को जो है माने। चलिए एक बार दिखाना चाहूंगा। ऊपर आप युवाओं को देखिए, ऊपर से ये कितना समय हो गया लगभग इन्हें चढ़े हुए? देखिए इनको चढ़े हुए अभी जो है तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और अभी भी डटे रहेंगे साथी, क्योंकि अपने हक हकूक की मांग रहे हैं। ये उत्तराखंड के तमाम युवाओं की हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ना किसी कोई घर मकान लूट रहे हैं, ना किसी के परिवार में कोई डाका डाल रहे हैं। ये पूरे उत्तराखंड राज्य के बच्चों के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मुझसे भी ऊपर कर रहे हैं वहाँ। चलिए मैं थोड़ा तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, थोड़ा कैमरामैन जूम करके तस्वीरें दिखाएं। दरअसल इन तस्वीरों को बड़े आप गौर से देखिएगा। ये वो आंदोलनकारी कम और बेरोजगार आंदोलनकारी ज्यादा लग रहे हैं। इनके माथे पर आपको शिकन नहीं दिखेगी, चेहरे में हाव भाव को देखिएगा। और ये कह रहे हैं कि पिछले 9 दिनों से हम और हमारे साथी धरना स्थल एकता बिहार में डटे हुए हैं,
लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया। तो इन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया है, जो तरीका बेहद खतरनाक भी है, और खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि वो टंकी अभी भी जहां वो खड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है। और जिस सीढ़ी पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है वो सीढ़ी कितनी मजबूत है ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल जो रास्ता इन्होंने अपनाया है उस रास्ते का अंजाम क्या होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेरोजगार कह रहे हैं कि या तो यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे या उनका कोई जनप्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि इस तरीके की घटनाओं के बाद में कोई जनप्रतिनिधि या मुख्यमंत्री, तो छोड़िए जनप्रतिनिधि तक नहीं आते हैं। सुशील भाई, कैसे होगा? देखिए सर, आपने देखा होगा उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 7 सालों से कितनी रैलियां निकाल दी है, कितने मुकदमे झेल लिए हैं, कितने बार जेल चले गए हैं, परंतु इस उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य में जो है पुलिस भर्ती के लिए उम्र सीमा क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। ये धामी जी कहते हैं कि उत्तराखंड का पहला मैं युवा मुख्यमंत्री हूं, परंतु मैं कहता हूं कि आप ऐसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं कि आपके कार्यकाल में ही युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। चलिए, युवा बेरोजगार हुए हैं, इधर बहुत सारे के युवा भी हैं, ये बहुत सारे के युवा भी हैं। देखना, मुझे देख के आधे से ज्यादा भागना शुरू कर देंगे, अक्सर ऐसा होता है। चलो आज नहीं भागे। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम अक्षय है। अक्षय, आप जानते हो ये लोग कौन है ऊपर चढ़े हुए? जी हमारे साथी हैं। क्यों चढ़े हैं, कुछ पता है? जी है सर, हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों के लिए हमने रैलियां भी करी हैं, धरने भी करे हैं, और हमारे कुछ लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ये रास्ता ठीक है जो इन्होंने अपनाया है? क्योंकि ये नीचे तो आ जाएंगे लेकिन इनके ऊपर मुकदमे भी लग सकते हैं। सर, अगर आप बोलते हैं रास्ता ठीक नहीं है तो रास्ता क्या मैं है? नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है। हमने जो संवैधानिक रास्ते थे हमने सब करके देख लिए। हम ऑफिसेज में चले गए, हमने वहाँ पे ज्ञापन दे दिए, हमने लेटर दे दिए। वहाँ पे हम अनेकों मुख्यमंत्री के पास जाने के लिए जितने भी रास्ते थे हमने सारे आजमा के देख लिए, पर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सुनना ही नहीं चाह रहे। हमारे 3 साथी पिछले 9 दिनों से भूखे प्यासे धरना स्थल पर बैठे हैं। वहाँ पे कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया उनको पूछने के लिए, ना ही कोई सरकार से कोई बंदा आ रहा है उनको हालचाल पूछने के लिए। कोई कुछ नहीं कर रहा है, हमारी मांगों के बारे में कोई सुना ही नहीं जा रहा है। तो ये हमारे को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। चलिए, मजबूरन कदम उठाना पड़ा। आप इस कदम को देखते हैं, देखो भाग क्यों रहे हो? कोरोना नहीं है मुझे, अब कोरोना खत्म हो गया। क्या लग रहा है ये तरीका ठीक है टंकी पर चढ़ के अपनी बात मनवाना? मैंने बता, अरे तभी तो पकड़ा मैंने आपको जब आप अभी आए हो। जो अभी आया उसे ज्यादा पता है, जो देर से खड़ा है वो तो खड़ा ही है। तरीका कैसा है? कुछ नहीं बता सकता। कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं नोटा की तरह, जो चुनाव में कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है जी, उनके लिए नोटा होता है। चलिए, एक भाई और हैं, क्या लग रहा है कितनी देर तक ऊपर रहेंगे, कब नीचे आएंगे? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम तब तक कोशिश करेंगे कि हमारे साथी इस मांगों को लेकर मनवाने के लिए डटे रहें, और सारा प्रदेश का जो बेरोजगार है वो उनके साथ है, उनके सपोर्ट में है। जिस प्रकार से हमारे मुखिया स्टार प्रचारक बन के बाहर के राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रदेश का युवा किस हालात में है, किस मजबूरी में है, उनको सूद नहीं है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि आज प्रदेश के हालात ये है कि प्रदेश का युवा टंकी पे चढ़ने के लिए मजबूर है, प्रदेश का युवा भूख हड़ताल के लिए मजबूर है, प्रदेश का युवा सड़कों पे संघर्ष के लिए मजबूर है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदा है, जो हमारे नेता हैं, हमारी सरकारें हैं, वो उनको सूद तक नहीं लेती है। क्या ये प्रदेश को बनाना चाहते हैं? क्या हमें वो देना चाहते हैं? क्या हमें या नेता ही बनाना चाहते हैं? क्या हमें वो गुंडे मवाली बनाना चाहते हैं? क्या करेगा युवा जब इस तरह की प्रताड़नाएं उनके साथ होगी, मानसिक तनाव जब उनके साथ होगा, तो इस तरह की हरकतें ही मजबूर करने के लिए मजबूर होगा वो। चलिए, साफ तौर से इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल करे हैं और जो वाक्य बताए हैं उससे ये लग रहा है कि फिलहाल ये अभी नीचे उतरने के मूड में तो कतई नहीं है। अब आप देखिए, वो बहुत विश्राम की मुद्रा में आ गए हैं, यानी कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और वो ऐसे बैठ गए हैं जैसे खाट पे देहात गांव में बैठा करते थे। ऐसी स्थिति को आप समझिएगा, ये कतई जल्दी में नहीं है, इनकी स्थिति को आप समझिएगा। लेकिन प्रशासन के लिए इस समय वाकई में एक चैलेंज है कि ये कब उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इस खबर पे लगातार हम बने रहेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।